नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा सबसे खास शो टॉक विद ब्रजेश। क्या पाकिस्तान के एक बार फिर टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान एक बार फिर बांग्लादेश की तरह कई टुकड़ों में बंट जाएगा? क्या पाकिस्तान टूटने वाला है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इन दिनों सियासी फिजाओं में जोर शोर से गूंज रहे हैं। और ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि खुद ये आवाजें पाकिस्तान से उठ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पाकिस्तान में पाकिस्तान के टूटने की चर्चाएं क्यों तेज हो गई हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त एक आजादी मार्च लेकर चल रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ एक आजादी मार्च। पाकिस्तान में चुनाव कराने को लेकर इमरान खान इस समय सरकार के विरोध में आजादी मार्च लेके चल रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ठीक जिस तरह बांग्लादेश कभी पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था, तत्कालीन वहां के जो शासक थे उनकी बेवकूफी की वजह से शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग, यानी जो बांग्लादेश के संस्थापक थे, अवामी लीग के अध्यक्ष, कैसे एक चुनी हुई सरकार को कुछ नेताओं की बेवकूफी ने उन्हें काबिज नहीं होने दिया और आखिरकार पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बन गया। अब सबसे बड़ी बात यह कि क्या उसी तरह पाकिस्तान एक बार फिर टूटने वाला है? पाकिस्तान के टूटने की क्या कोई संभावनाएं हैं क्या? और इमरान खान का यह बयान किस तरफ इशारा करता है? सबसे बड़ी बात है, कोई पहला मौका नहीं है जब इमरान खान ने पाकिस्तान के टूटने की भविष्यवाणी की हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के 3 टुकड़ों में बंटने की भविष्यवाणी इमरान खान कर चुके हैं। लेकिन जो हालिया बयान है वो अपने आप में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल के पृथक होने के लिए एक बड़ा आंदोलन चला। अवामी लीग के संस्थापक अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त बंगाल के पृथक होने की उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। इमरान खान ने भी शेख मुजीबुर रहमान से अपनी खुद की तुलना की। उन्होंने कहा जैसे तब के तत्कालीन एक सनकी बादशाह ने, एक सनकी जो है राजा ने चुनी हुई सरकार को जो है काबिज नहीं होने दिया और आखिरकार पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। ठीक वही स्थिति इस बार नवाज शरीफ और जरदारी मिलकर के वही बेवकूफी कर रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान एक बार फिर टूटेगा। अब पाकिस्तान के टूटने को लेकर जिस तरह से इमरान खान बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा योगदान है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां पहुंच चुकी हैं, महंगाई कहां पहुंच चुकी है। हालात इस कदर बदतर हैं, कंगाल हो चुका है पूरी तरह पाकिस्तान कि पाकिस्तान में चाय पीना लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि एक चाय की कीमत 40 रुपए तक पहुंच चुकी है। और पाकिस्तानियों का मानना है कि अगर वो एक चाय छोड़ेंगे तो शायद उनको एक टाइम की रोटी अतिरिक्त मिल जाएगी। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है। तंग हाल, फटे हाल, कंगाल पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अतीत में पीछे लेकर के जाऊं तो आपको बताऊं कि किस तरीके से जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश जो है अलग होने के पीछे की कई वजह थी। अवामी लीग को उस समय चुनावी जनादेश मिला था, लेकिन उस वक्त जो है उन्हें काबिज नहीं होने दिया गया था। जो है उस समय भुट्टो के लालच ने पाकिस्तान को तोड़ दिया था। इमरान खान का आरोप है कि अब इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा है। कुछ उसी तरह की स्थिति वापस होती जा रही है। जो स्थिति शेख मुजीबुर रहमान की थी वही स्थिति इस वक्त जो है पाकिस्तान में दोबारा हो गई है। और कहीं ना कहीं जो उनका 28 अक्टूबर से उन्होंने हकीकी आजादी मार्च की शुरुआत की है, उस आजादी मार्च के जरिए वो पाकिस्तान को एक बार फिर से या तो उसके मुस्तकबिल तक पहुंचा देंगे, अन्यथा एक नालायक राजनेता सत्ता के लालच में ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान को तोड़ देगा, जैसे सेना को और चुने हुए
पार्टी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया था 70 के दशक में। तो ठीक वैसी ही स्थिति वापस बनती नजर आ रही है। अब आपको हम कुछ आंकड़े बताते हैं, कुछ आंकड़े से समझाने की कोशिश करते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इससे पहले भी पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की भविष्यवाणी की थी। वो 3 टुकड़े कौन हैं? बलूचिस्तान, जिसकी बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान में आंदोलन चल रहे हैं, बलूचिस्तान में विरोध चल रहे हैं। इसके बाद सिंध प्रांत और फिर खैबर पख्तूनख्वा। ये 3 ऐसे प्रांत हैं जो लगातार पाकिस्तान से टूटने के लिए वो लंबे समय से जो है अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये 3 हिस्से कभी भी टूट सकते हैं। अगर इन तीनों के हम सामरिक महत्व और तीनों की समस्याओं को बताने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो सबसे बड़ा हिस्सा है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में बलूच नेशनलिस्ट आर्मी विद्रोह पर उतारू है। पाकिस्तान में अलग देश बलूचिस्तान की मांग आज नहीं बल्कि 70 साल पुरानी है और पाकिस्तान से बलूचिस्तान की दूरी को सिर्फ इस तरीके समझा जा सकता है कि वहां के एक कविता है हबीब जालिब की, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे जंगे आजादी का मजा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो, मुझे पाकिस्तान में 60 साल जीने की सजा मालूम है। तो 1948 में बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलाया गया था। उससे पहले बलूचिस्तान अंग्रेजों के पूरी तरह कब्जे में नहीं था, लेकिन कुछ हिस्से अंग्रेजों के कब्जे में जरूर थे। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान का अपना एक सामरिक महत्व था, इसलिए इसे जो है पाकिस्तान में शामिल किया गया। तब से लेकर अब तक लगातार जो है बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहे हैं, बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले किए जा रहे हैं। वहां की महिलाएं तक बाहर निकल आई हैं। वहां पर जो तमाम बलूची हैं जिनको निर्वासित कर दिया गया, वो लंदन से, कनाडा से, अमेरिका से, वो लगातार जो है बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन किया और हिंदुस्तान का एक बड़ा समर्थन बलूचिस्तान को है। इसीलिए पाकिस्तान लगातार आरोप भी लगाता रहता है कि बलूचिस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश भारत की खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है। इसी तरह से दूसरा प्रांत है सिंध। सिंध की अगर हम बात करें, 5 दशक से ज्यादा पुरानी है सिंध को अलग देश की मांग। 1967 में पाकिस्तान सरकार ने सिंध प्रांत के लोगों पर उर्दू भाषा थोप दी थी, जिसका वहां के लोगों ने कड़ा विरोध किया था और वहीं से सिंधी अस्मिता का जन्म हुआ, जिसके बाद ये जो पूरा एथनिक समुदाय पाकिस्तान से अलग अपने लिए एक अलग होमलैंड की मांग करने लगा। सिंध सरकार पूरे प्रांत में जबरदस्त तरीके से वहां के विरोध को रोकने की कोशिशों में लगी हुई है और समय समय पर वहां पर विरोध होता है। इसके साथ सिंध में अस्थिरता और खैबर पख्तून एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पाकिस्तान का। वहां पर भी विद्रोह की चिंगारी लगातार तेज होती जाती। वहां की चुनी हुई सरकार लगातार पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत करती है, वहां के सेना के खिलाफ बयान देती है, बगावत करती है। तो खैबर पख्तून की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से अलग होने की जो मांग है वो लंबे समय से वहां पर हो रही है। खैबर पख्तून के सीएम महमूद खान वो सीधे तौर पर बगावत करते चले आए हैं लंबे समय से। जो है वो महमूद खान ने अपने प्रांत की फोर्स वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उसका इस्तेमाल वो लंबे समय से कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो खैबर पख्तून ये जो 3 हिस्से हैं, ये 3 हिस्सों में लंबे समय से पाकिस्तान में बगावत हो रही थी। और ऐसे वक्त में इमरान खान का ये बयान, क्या इमरान खान का ये जो आजादी मार्च है, क्या इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा? क्या पाकिस्तान टूटने वाला है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये टुकड़े टुकड़े हुआ पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान के हित में होगा? बलूचिस्तान की आजादी को समर्थन हिंदुस्तान हमेशा से देता रहा है, लेकिन अगर सिंध और खैबर पख्तून की बात करें तो सिंध और खैबर पख्तून में अगर वो पाकिस्तान से अलग होते हैं
तो जाहिर तौर पर ईरान और इसके साथ ही अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वो उससे जो है वो या तो जुड़ जाएंगे या उससे प्रभावित हो जाएंगे और भारत में अस्थिरता की स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में वो भारत के हित में नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान में अब आर्थिक विद्रोह की स्थिति बन रही है और कभी भी पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो सकता है। तो इमरान खान, सबसे बड़ी बात है, कोई इमरान खान का पहला आजादी मार्च नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने तक जब जब इमरान खान ने आजादी मार्च निकाले हैं, जब जब मार्च निकाले हैं, तब तब उसका राजनीति में पाकिस्तान में बड़ा असर हुआ है। इस बार पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ और जरदारी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इमरान खान ने। इससे पहले सेना का बेहद करीबी माना जाता था, बाजवा को इमरान खान का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन इस बार सेना और सरकार दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तत्काल चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं इमरान खान। अगर ऐसा नहीं होता तो धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान को तोड़ देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को किसी हिंदुस्तान की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में काफी है। पाकिस्तान के अंदर ना जाने कितने पाकिस्तान बसते हैं जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। और इमरान खान की सियासत किसी से छिपी नहीं है। आज सत्ता छिन जाने के बाद इमरान खान व्याकुल नजर आ रहे हैं और वही व्याकुलता उन्हें देश को तोड़ने से भी गुरेज नहीं कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से आर्थिक तौर से बर्बाद हो चुका पाकिस्तान अगर टूटता है तो इसका व्यापक असर हिंदुस्तान को भी पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से कंगाल हो चुके, बदहाल हो चुके और बेहाल हो चुके पाकिस्तान में अब बगावत इस कदर बढ़ गई है कि अब या तो वहां गृह युद्ध के हालात बनेंगे और गृह युद्ध के बाद पाकिस्तान का टूटना निश्चित नजर आ रहा है। तो इंतजार कीजिए महज कुछ दिनों का कि भारत को तोड़ने का कुचक्र रखने वाला पाकिस्तान कैसे एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर कई और बांग्लादेश तैयार होते हैं। तो यह था आज का हमारा महत्वपूर्ण विश्लेषण कि क्या इमरान खान पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और क्या पाकिस्तान अपनी नियत की मार झेलेगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट बॉक्स करके हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।